नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न संख्या 1 से 4 इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 5, 6 और इसको कंटिन्यू करते हुए पूरा करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल का एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम राइट एंगल ट्रेंगल का बेस मान लेंगे, उसमें से 7 घटा के उसका एल्टीट्यूड आ जाएगा और उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द अदर टू साइड, यानी हमें एल्टीट्यूड और बेस इसका फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए, जैसे ये सम दिया हुआ है आपको प्रश्न संख्या 5, ये राइट एंगल ट्रेंगल होगी आपका, ये बेस हमने x मान लिया विद्यार्थियों, तो इसका एल्टीट्यूड x - 7 आ जाएगा। सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका, और इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमने लिखा है लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल x - 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल 13 सेंटीमीटर। अब हमने इन ट्रेंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ये 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, ये आपका x - 7 है, x - 7 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2ab से ये 14x आ जाएगा। ये आपका x² होगा विद्यार्थियों। एक x² और एक x² 2x² हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 49 और ये 169 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया 120, 0 चाहे इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है, तो हमने इधर इक्वल टू 0 लिख दिया। ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही थी विद्यार्थियों, तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, और दोनों साइड 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ x² रहेगा, यहाँ 7x रहेगा और यहाँ रहेगा 60। अब मल्टीप्लाई करें तो 160 और घटाएं तो 7, 12 और 5 आएगा। चाहें तो आप फैक्टर करके देख लीजिए। 2 से इसको डिवाइड किया 30, 2 से इसको किया 15, 3 से इसको किया 5, तो ये तो हो जाएगा आपका 5 और ये आ गया आपका 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 5 इसके फैक्टर होंगे। जब यहाँ माइनस होता था तो बड़ी टर्म के साथ ये साइन लेते थे, बड़ी टर्म इसमें 12 है और दूसरी टर्म के साथ अदर साइन, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। जब इसका कोफिशिएंट 1 हो विद्यार्थियों, तो हम सीधा ही फैक्टर लिख सकते हैं। ये सीधा ही मैंने लिखा है x - 12 और x + 5। बड़ी टर्म माइनस की होगी, माइनस की, दूसरी प्लस होगी जब यहाँ साइन माइनस होता है, तो इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 किया तो ये 12 आ जाएगा, और जब इसको इक्वल टू 0 किया तो ये -5 आएगा, जो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि कोई भी चीज़ की साइड है वो नेगेटिव नहीं होती है। फिर यहाँ लिखा बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 5 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहता है, ये क्या कहता है, देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री होता है छोटा उद्योग। ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे, मिट्टी के कुछ बर्तन बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन ऑब्जर्व किया गया। दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल उस दिन बनाए गए थे उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा थी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, उस दिन की कुल कॉस्ट 90 रुपये थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल बने, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाली है। तो हम मान लेंगे विद्यार्थियों लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, इसके ट्वाइस नंबर ऑफ जो आर्टिकल था उसके ट्वाइस यानी 2x, 3 more प्लस 3, तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आ गई। नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल से प्रोडक्ट करेंगे तो कुल कॉस्ट आ जाएगी जो हमें 90 दी हुई है, तो इक्वल टू 90 कर देंगे और सॉल्व करते हैं, उससे और ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे देखिएगा हमने क्या किया, हमने ये किया विद्यार्थियों, जैसे मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x
द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दिया हुआ था इसके ट्वाइस 2x मोर देन 3, मोर देन के लिए प्लस करते हैं, ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट 90 थी, जब नंबर ऑफ आर्टिकल को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हमारी ये आई लेकिन दी हुई ये थी। x से मल्टीप्लाई किया 2x के, x से किया 3x, ये 90 इधर आके माइनस होगा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 180 और घटाएं तो 3, तो आपके विद्यार्थी ये होंगे 15 और 12। चाहें तो करके देख लीजिए। 180 के फैक्टर किया, 2 से 90, 2 से 45 और 3 से आ जाएगा 15, तो ये तो आपका हो गया 12, 2 दूनी 4 3 12 और ये हो गया 15। 15 और 12 ये जिसका अंतर 3 है। अब यहाँ माइनस हो तो बड़ी टर्म प्लस की, बड़ा प्लस का 15, दूसरा माइनस। इसको सीधा नहीं लिख सकते विद्यार्थियों क्योंकि इसका कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 15, यहाँ जो साइन होता है वो आएगा। इन दोनों में 6 कॉमन था, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये फैक्टर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे -6 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 किया तो ये 15 इधर जाके माइनस होगा, फिर 2 से डिवाइड किया, ये माइनस का आ जाएगा जो इम्पॉसिबल होगा, और इसको इक्वल टू 0 किया तो ये प्लस का अच्छा आएगा जो पॉसिबल होगा। ये इम्पॉसिबल इसलिए हुआ विद्यार्थियों कि नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कभी माइनस का नहीं हो सकता, यानी कुछ न कुछ तो उसने बढ़ाया होगा, शुरू किया है तो इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया था नंबर ऑफ आर्टिकल 6 क्योंकि x का मान 6 है। फिर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x था, 2 × 6 + 3, पहले प्रोडक्ट करेंगे 12 प्लस का 3 15 रुपये आ जाएगा। इसके साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हुए 4.3 की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, और ये है विद्यार्थियों फॉर्मूला क्वाड्रिक फॉर्मूला। आगे ये कहेगा सम को क्वाड्रिक मेथड से सॉल्व करिए, तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। -b + -b² - 4ac/2, और इसको हम डी भी लिख सकते हैं जिसे डिस्क्रीमेंट कहते हैं। तो ये है आपका क्वाड्रिक फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज का पहला सम, पहले सम ये कहता है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट। यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो विद्यार्थियों इसके पार्ट हैं 4 और मैं आपको पार्ट करवाऊंगा 2। ये 2 पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ये 2 सम करते ही आप ये चारों के चारों कर सकते हो खुद। जैसे देखिएगा पहला पार्ट जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, आपको क्या दिया हुआ है 2x - 7x + 3 = 0। पहला काम होगा आपको कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाना। ये किया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा इधर आगे, ये माइनस किया। उसके बाद दूसरा काम होगा x² के कोफिशिएंट को 1 बढ़ाना। इसके साथ जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए। 1 के अलावा है तो 2 है, तो यहाँ पर हमने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 हो जाएगा, 7/2 और ये 3/2। इतना काम करने के बाद फिर विद्यार्थियों आप 7/2 यानी जो भी x का कोफिशिएंट है 7/2 है तो 7/2 और कोई है तो और कोई, इसको 1/2 से गुणा करिए। ये हमेशा पास में करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 7/4। इसका स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़ दिया हमने और यहाँ भी, लेफ्ट और राइट दोनों में। यही इसका मेन पार्ट था। एक बार ये दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। पहले कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड, फिर x² का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। फिर जो रिजल्ट आते हैं उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करिए। ऐड करने के बाद अब ये आपको क्या मिला, जो x है वो नंबर और यहाँ पे 7/4 है, ये इन दोनों का स्क्वायर है। ये दोनों नंबर लीजिए, साइन यहाँ आएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ये विद्यार्थी इसका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल के देख लीजिए, आप सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। और अब 3/2 और इसको सोल्व किया। ये सोल्व करने पे विद्यार्थियों एलसीएम आएगा 16, 2 से डिवाइड किया 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 24।
16 से 1 की 49 के साथ ये, इसमें से ये घटाया तो ये आ जाएगा 15/16। अब यहाँ पर विद्यार्थियों 3 कंडीशन हो सकती है। ये मान 0 से बड़ा भी आ सकता है जैसे ये आया है, ये मान = 0 भी आ सकता है, और ये मान 0 से छोटा भी आ सकता है। जब ये 0 से छोटा आ जाए तो लिखिए रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ इस केस में लिखिएगा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब ये 0 से छोटा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0 से बड़ा आएगा तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, चाहे तो यहाँ लिख दें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रूट लिया तो यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा विद्यार्थियों। और जब इसका रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस लग के इसका रूट 5 आएगा और इसका आ गया 4। रूट पूरा निकलता है तो लिख दीजिए, नहीं आता तो ऊपर रूट का साइन ही छोड़ दीजिए। अब इसके साथ एक बार तो ये प्लस का लेंगे और एक बार माइनस, यहाँ हमने प्लस लिया और यहाँ माइनस लिया। अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा दूसरी साइड, इसका सेम डिनोमिनेटर है तो ये जुड़ता हो तो जोड़ देते हैं, घटता हो तो घटा देते हैं। 5 और 7 12/4 यानी 3, x = 3 आ जाएगा। दूसरी साइड ये इधर जाके प्लस होगा, यहाँ भी सेम है, -5 + 7 अलग अलग साइन घटते हैं विद्यार्थियों, बड़ी में से छोटी घटेगी, साइन बड़ी का आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 7 प्लस का है तो प्लस का 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट के अंदर x = 1/2 और 3 ही आपका आंसर होगा। ऐसे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है विद्यार्थियों सम को। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है, पहले हम इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके ये माइनस हो जाएगा, फिर इस 4 से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4/4 आ जाएगा, यहाँ 3/4, ये भी आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा विद्यार्थियों। अब मैंने कहा था जो भी x का कोफिशिएंट हो, जैसे x का कोफिशिएंट है √3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है हर बार, जो भी रिजल्ट मिले √3/2, इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करिए, ये स्क्वायर इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। अब ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा x और इसका x और ये नंबर लिया, निशान ये आता है, प्लस है तो प्लस लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये 3/4, इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का 4। अब इन दोनों को सेम टर्म अपोजिट साइन है, कैंसिल यानी 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाए विद्यार्थियों तो इसकी पावर 2 थी, इसको 2 बार लिख दीजिए, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, इसको = 0 किया तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस आ जाएगा, सेम भी ये माइनस आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने 0 और 0 से बड़ा करा दिया। यदि 0 से छोटा आ जाता है ये रिजल्ट माइनस में तो यहाँ लिख देते रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके पार्ट 2 और 4 विद्यार्थियों आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद है इसका प्रश्न संख्या 2, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन 1। जो ये क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इसमें रहे हुए दोनों पार्ट 2 और 4 ये आपको क्वाड्रेटिक मेथड से कराऊंगा। ये दोनों पार्ट आप क्वाड्रेटिक मेथड से खुद करेंगे। जैसे देखिए पार्ट संख्या 2 पे हम डिस्कस करते हैं। पार्ट संख्या 2 में विद्यार्थियों आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस c = 0। यहाँ से है तो ये होगा आपका, b आपका कुछ भी नहीं दिया तो 1 होगा और c आपका -4 होगा। ये d विद्यार्थियों जिसको हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं, कई बार ये पूछ भी लेता है फाइंड द डिस्क्रीमेंट, और विद्यार्थी मोस्टली ये कहते हैं कि हमें डिस्क्रीमेंट तो करवाया ही नहीं गया। जो b² - 4ac होता है इसी को ही विद्यार्थियों डिस्क्रीमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे b की जगह ये था -4, a की जगह ये और c की जगह ये, इनकी मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा। जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा हो तो रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक मेथड है विद्यार्थियों। यहाँ पे हमने रखा b ± √33/2 × 2, तो ये आपका आ गया 4। अब छोड़ दीजिए भले ही ये आपका आंसर सही है, या एक बार इसको हमने प्लस ले लिया और दूसरी बार इसको माइनस ले लिया, ये 2 आंसर होंगे इसके। मैंने फिर दोबारा नोट किया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट, नोट रखिएगा। फाइंड आउट डिस्क्रीमेंट कहा जाता है तो हम ऐसे निकालते हैं,
और यहाँ यदि डिस्क्रीमेंट के अंदर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट होता है विद्यार्थियों। तो हम फोर्थ पार्ट देखिए कैसे किया है। फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ था, ए आपका 2 होगा, बी आपका 1 होगा, सी आपका ये होगा। डिस्क्रीमेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह ये और सी की जगह ये 1 होगा, ये माइनस का 32 माइनस 31 आ गया। डी का मान 0 से छोटा है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 to 2 और एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।